जब गुफ्तगू करता है तो उसकी गुफ्तगू खूबसूरत होती है। उसमें पश्तो किया मया रवाना हो यव दाव या भाई मिसाल तवाई रवान वही रमा वाला उस दफरदा गाय वैश भाई डेर वागाने वाले उस डेर वागान पर जायदत सवेल रमा उस दा खुरकाई लफ्ज दे कहा डेर वागाने वाले रमा। तो इंग्लिश में भी ये है कलेक्टिव नाउन। अब वो कह दे कि पैक ऑफ हाउंड्स, पैक ऑफ, यानी कि अगर हम इसके बजाय ये कहें कि बहुत सारे कुत्ते जा रहे थे तो हम इसकी जगह सिर्फ एक कह दें कि कुत्तों का जत्था जा रहा था। पैक ऑफ हाउंड्स, पैक ऑफ हाउंड्स। तो पैक ऑफ हाउंड्स इसी तरह डाकू हैं तो उनके क्या है गैंग, क्या है गैंग है भाई। इसी तरह बफलोज के लिए, भैंसों के लिए भी क्या कहा जाता है गैंग, क्या कहा जाता है। ऊंटों के लिए कहा जाता है कारवान। फ्लॉक, रेवड़, कैटल, मवेशियों के बारे में। इसी तरह बहुत टेबल है, चेयर है, सोफा सेट है, सारे बने हैं तो इसके लिए हम यूज कर देते हैं फर्नीचर। हाँ भाई, आप फर्नीचर की दुकान पे चले जाओ, आपको चीजें मुहैया, तो फर्नीचर की दुकान पे चले जाते हैं तो ये तमाम चीजें आपको मिल जाती हैं। तो बजाय उसको आप ये कहते हैं कि मुझे एक चेयर चाहिए घर के लिए, टेबल चाहिए और सोफा सेट चाहिए, आप उसे क्या कहते हैं, घर के लिए मुझे फर्नीचर चाहिए। तो वो आपको तमाम चीजें दिखा देगा। हाँ, अगर आपको एक चीज जरूरत है तो आप कह देते हैं कि मुझे एक चेयर चाहिए, तो वो आपको चेयर दिखाएगा, आपको सारा का सारा फर्नीचर नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे फर्नीचर दिखाएं तो वो आपको तमाम फर्नीचर, पूरी दुकान विजिट कराएगा। ऐसे है कि नहीं। तो कितना खूबसूरती है कि भाई अगर आपको नाम आते हैं, कलेक्टिव नाउन आते हैं तो बहुत सारे हैं। और इंटरव्यू लेने वाले उसको कहते हैं पैनल। इसी तरह बहुत सारे शेर जा रहे होते हैं, हम उसको बोलते हैं प्राइड ऑफ लायन। क्या कहते हैं उसको, प्राइड ऑफ लायन। लंबी कतार लगी उसको क्यू बोलते हैं, तो क्यू भी क्या है। इसी तरह जो ग्रुप है वो भी क्या है, कलेक्टिव नाउन, वो भी क्या है कलेक्टिव नाउन। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही। तो कलेक्टिव नाउन के साथ मोस्टली जो है, कलेक्टिव नाउन के साथ आपने जो वर्ब लगाना होता है वो क्या है, सिंगुलर लगाना होता है। क्या लगाना होता है, और इसके साथ इट लगाते हैं। क्या लगाते हैं आप, इट का इस्तेमाल करते हैं। और जब ज्यादा हो तो फिर उनके लिए क्या लगाते हैं, देयर। क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं। समझ आ रही है बात। इंतहाई अहम कलेक्टिव नाउन, एग्जाम के हवाले से इंतहाई अहम। मिसाल के तौर पे वो दे दे, ऑडियंस वॉज एब्सेंट। ऑडियंस वॉज एब्सेंट। अब ऑडियंस को जो है अंडरलाइन किया गया है और आपसे पूछा जाता है कि ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑडियंस किसे कहते हैं, सामीन। नीचे बैठे होते हैं सुनने वाले, ठीक है, वो ऑडियंस। तो सामीन में एक सुनने वाला थोड़ी होता है, तो ज्यादा होते हैं। तो ऑडियंस कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह crew was ready to join the operation. ऑपरेशन ज्वाइन करने के लिए, क्रू कहते हैं जहाज के अमले को कहते हैं, ठीक है, जहाज के अमले को कहते हैं क्रू। क्या कहते हैं उसको। अब क्रू में एक बंदा थोड़ी होता है,
2 3 4 5, ठीक है, तो वो क्या होता है? क्रू। क्या कहलाता है? क्रू कहलाता है। इसी तरह टीचर हैं आपके 20-25 जो भी हैं स्कूल में, उनको क्या कहेंगे कलेक्टिवली? उनको कलेक्टिव नाउन नहीं, क्या उनको कहेंगे? स्टाफ, स्टाफ ऑफ स्कूल, ठीक है। तो वो क्या है? तो आप बजाय ये कहेंगे, ये बहुत सारे टीचर, आप कहेंगे स्टाफ। क्या कहेंगे? स्टाफ। तो स्टाफ क्या है? कलेक्टिव नाउन। स्टाफ क्या है? कलेक्टिव नाउन। इसके बाद आता है मटेरियल और साथ में कंक्रीट, कंक्रीट नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन से फिर बनते हैं कंक्रीट नाउन। मटेरियल नाउन से बनते हैं क्या? कंक्रीट नाउन। मटेरियल खाम माल जो भी आप देते हैं, फिर उससे जो चीजें बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं वुड। क्या है? वुड। वुड से क्या बनाते हैं? चेयर बनाते हैं, टेबल बना देते हैं, विंडो बना देते हैं। तो चेयर, टेबल, विंडो, ये कंक्रीट नाउन है। ये क्या है? कंक्रीट नाउन है। और वुड क्या है? मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल से क्या बनता है? कंक्रीट नाउन। सो कंक्रीट वो चीज होती है जिसपे 5 सेंसेस अप्लाई होते हैं। इंतहाई अहम टॉपिक है कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंतहाई अहम, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक पे 5 सेंसेस अप्लाई होते हैं, एक पे अप्लाई नहीं होते। कंक्रीट में क्या है? 5 सेंसेस, आप उसे देख सकते हैं, आप उसे सूंघ सकते हैं, आप उसे चख सकते हैं, आप उसे टच कर सकते हैं, आप उसे सुन सकते हैं। इन 5 सेंसेस में से कोई ना कोई एक अप्लाई होता है। 2 होते हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 भी हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक अप्लाई होगा। कोई ना कोई अप्लाई जरूर होगा। तो वो क्या होगा? कंक्रीट नाउन में आएगा। किस में आएगा? कंक्रीट नाउन में आएगा। तो इसके साथ है, अभी आयरन है, आयरन मटेरियल है, और आयरन से जो चीजें बनती हैं वो क्या हो जाएंगी? कंक्रीट नाउन। आप क्या है? आप कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? आप क्या है भाई? आप, मैंने कहा जिन पे 5 सेंसेस अप्लाई होती हैं वो कंक्रीट नाउन है। जिन पे 5 सेंसेस अप्लाई नहीं होती, आप दिखते हैं मुझे, मैं आपको छू सकता हूं, हैं? तो आप पे अप्लाई हो रहा है ना, तो आप कंक्रीट नाउन है। बॉय सारे क्या हैं? कंक्रीट नाउन है। आपके जो भी नाम है वो सारे के सारे क्या हैं? कंक्रीट। आप पढ़ा भी, ये भी कंक्रीट से बनी है, ये ईंटें कंक्रीट से बनी है, दीवारें कंक्रीट से बनी है। तो कंक्रीट मतलब ठोस। क्या है? ठोस। और एब्स्ट्रैक्ट क्या है? उसको बोलते हैं मुजर्रद। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंतहाई अहम, एग्जाम में इंतहाई अहम कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस पे 5 सेंसेस अप्लाई नहीं होते। फाइव सेंसेस पे अप्लाई नहीं होते। अब आप देखें ऑनेस्टी, ईमानदारी देखी है कहीं चलती फिरती? छू सकते हो ईमानदारी को? हैं? या सूंघ सकते हो उसको? उसे सिर्फ महसूस कर सकते हो, एहसास किसी में कि भाई ये ईमानदारी है, इसमें भाई बेईमानी है। ठीक है। बहादुरी देख ली है कभी चलती फिरती? कभी मिले मेरा सलाम कहना? काइंडनेस से कभी मिले हो? हैं? काइंडनेस से मिले हो? हैं? इलनेस को कभी मिले हो? बीमारी को? पैट्रियटिज्म को मिले हो कभी? कब मिले हो गुलवतनी से? तो ये सारे के सारे जो इज्म वाले हैं ना, इज्म वाले, वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
क्या होते हैं? तो मैं बच्चों को अक्सर कहता हूं कि एग्जाम में अगर आपको किसी चीज का मतलब समझ ना आ रहा हो तो वो समझना क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है वो? तो एक एग्जाम में आया हुआ था कि बहुत अच्छा लेक्चर दिया और एग्जाम में आया हुआ था we should take care our friends। केयर दिया गया था, केयर, कि भी केयर क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नाउन है। तो बच्चे ने कंक्रीट नाउन लगा दिया, आ गया। मैंने देखा ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा आपने ये क्या लगाया है? कहता है सर ये तो कार है, मैंने ऐसे लगा दिया कंक्रीट नाउन। तो खुशी में ना कि भाई एग्जाम सारा जो है आसान था, ऑब्जेक्टिव सारी आसान थी, तो मैंने कहा बच्चे जरा गौर से देखो, कार नहीं है, केयर है। क्या है? केयर है। तो केयर क्या होती है? ख्याल। ठीक है, देखभाल जो है वो क्या है? केयर जो है आप किसी की करते हैं तो वो क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो दिखता नहीं है। समझ आ रही है बात? इसी तरह मुझे आप बताओ कि जो म्यूजिक है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कंक्रीट नाउन है? कंक्रीट नाउन है, क्योंकि वो आप सुन सकते हैं उसको। अच्छा म्यूजिक है, बुरा म्यूजिक है, उसे आप सुन सकते हैं। 5 सेंसेस अप्लाई होते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन क्या है? सुन सकते हैं। क्या करते हैं? अब एक जो है आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, वो है फ्रेग्रेंस। क्या है? अब फ्रेग्रेंस मुझे बताओ कि ये क्या है? कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? फ्रेग्रेंस कहते हैं खुशबू को। हाँ, तो मेरी जो है जहां जो 5 सेंसेस वाली बात है उसमें क्या है? ये कंक्रीट नाउन है। तो मोस्टली वो लिखा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा होता है कि भाई फीलिंग के हवाले से जो है उसको हम के साथ जोड़ते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। मैं कहता हूं ये क्या है? कंक्रीट नाउन है। अब आप पे है और देखने वालों से है कि भाई आप बताएं, चैट जीपीटी से पूछें या किसी और से पूछें, वो भी कहीं दे देते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कहीं देते हैं ये कंक्रीट नाउन है। लेकिन अगर आप डेफिनेशन की तरफ जाएं तो जो फ्रेग्रेंस है वो क्या है? कंक्रीट नाउन। जो 5 सेंसेस की अगर आप बात करते हैं तो वो क्या है? हाँ, कंक्रीट नाउन है। इसी तरह एयर है, वो भी क्या है? कंक्रीट नाउन है। वो भी आके आपको लगती है, वो भी कुछ चीजों का मुरक्कब है, कुछ चीजों से बनता है। ठीक है, तो वो भी क्या है? कंक्रीट नाउन। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नाउन है। इंतहाई अहम एग्जाम के हवाले से कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव